Good morning, 8th class. 8th class, welcome to my science class. So, today we are doing chapter number 15. Okay, students. In science, we are doing chapter number 15. Chapter number 15 में क्या है? Some natural phenomena. Okay, some natural phenomena. Natural phenomena क्या होता है बेटा? जो एकदम प्राकृतिक आपदाएं जो एकदम से आ जाती हैं, प्राकृतिक चीज़ें एकदम से हमारे साथ हो जाती हैं, जैसे कि आपका भूकंप आ जाना, बारिश हो रही है, लाइट का चमकना, लाइट आना, या फिर आपके जो ऐसे फिनोमेनास होते हैं जो एकदम से हो जाते हैं, नेचुरली हो जाते हैं, तो उनको बोला जाता है नेचुरल फिनोमेना। ओके, अर्थिंग हो गया, ये सारी आपकी क्या हैं? नेचुरल फिनोमेना। अर्थक्वेक्स, और अर्थ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेयर ऑफ अर्थ जो है कौन कौन सी कोटिंग है अर्थ की। सो लेट्स सी, वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फिनोमेना। निकालिए लोग सम नेचुरल फिनोमेना। हरी आप देखिए, अब बुक निकाल ली है आप सभी ने। इन क्लास 7th, ओके, इन क्लास 7th यू रीड अबाउट विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो आपने 7th क्लास में क्या क्या पढ़ा था? विंड पढ़ा था, साइक्लोन पढ़ा था और स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यू लर्न दैट साइक्लोन कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेजेस। साइक्लोन कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेजेस। आपने पढ़ा था कि जो साइक्लोन आता है उसमें आपके माल और जान दोनों को हानि पहुंचती है, प्रॉपर्टी एज वेल ह्यूमन लाइफ। साइक्लोन कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेजेस टू द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज और ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुंचाती हैं। ओके, you also learn that you can protect yourself from these destruction phenomena to some extent। लेकिन आप इनसे कुछ बच सकते हैं, इन फिनोमिना से। कब बच सकते हैं? जब आपको इनके बारे में कुछ पता होता है। उसकी आपको अगर चेतावनी दे दी जाती है, पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तो आप उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्शंस नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिनास के 2 डिस्ट्रक्शंस पढ़े हुए हैं हमने यहाँ पर। दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। लाइटनिंग के बारे में और अर्थक्वेक के बारे में आज हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। 7th क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा था? साइक्लोन, विंड और स्टॉर्म, इनके बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम इसमें 2 नेचुरल फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वो क्या है आपके वो हैं लाइटनिंग और अर्थक्वेक। ओके, वी शैल ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दीज फिनोमिना। और इन फिनोमिना से बचने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं, इस चैप्टर में आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो आपका है 15.1। देखिए 15.1 लाइटनिंग। ओके, 15.1 में क्या है आपका? लाइटनिंग। वी माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन आवर इलेक्ट्रिक पोल्स व्हेन वायर्स बिकम लूज। जब आपने देखा होगा जब वायर्स लूज हो जाती हैं, ओके, आपने क्या देखा है? जब वायर्स लूज हो जाती हैं तो उसमें स्पार्किंग होने लगती हैं। तो स्पार्किंग होते हुए तो आपने कभी न कभी ज़रूर देखा भी होगा। दिस फिनोमेना इज़ क्वाइट कॉमन। ये फिनोमेना कैसा है? इस तरीके का जो ये आपको देखने को मिलता है, ये एक क्या है? कॉमन है, सभी ने देखा होगा। When wind is blowing and
स्पार्किंग द वायर, जो और कब होता है, जब हवा बहुत तेज चलती है, जब भी स्पार्किंग होती है। तो ये भी आपने देखा होगा। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट्स, और सॉकेट में कई बार प्लग लूज हो जाता है या फिर टायर वायर्स आपस में क्या हो जाती हैं, टच हो जाती हैं, या ओवरलोडिंग हो जाती है, तो भी वो आपस में टच होके उसमें स्पार्किंग होने लग जाती है। बट नो अ ह्यूज स्केल, लेकिन ये ज़्यादा बहुत ह्यूज स्केल पे तो नहीं होता है, ठीक है। इन एशियन टाइम पीपल्स डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ दीज स्पार्क्स। पहले के समय में, जब पहले लोग थे, पहले के समय में लोगों को इन स्पार्किंग के बारे में नहीं पता था, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो वो इनको देखकर क्या हो जाते थे, हैरान हो जाते थे, ठीक है। लोगों को पहले के टाइम में इन सब चीज़ों का नहीं पता था, तो वो इसको देखकर हैरान हो जाते थे। दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, तो वो इन लाइटनिंग से, वो जो थे पहले के लोग, बहुत ज़्यादा डर जाते थे। अफ्रेड, डर जाते, अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट्स दैट द वार्म ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग देम, और क्या मानते थे कि भगवान वहाँ पर है, भगवान का ही उसको कुछ मान लेते थे। इतना डर जाते थे कि वो क्या मानते थे, ये भगवान ने किया है, ये भगवान के द्वारा हुआ है। ओके, नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड द लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड। लेकिन आज सभी को पता हो गया है कि ये जो ऊपर आसमान में जो बिजली कड़कती है, ये क्यों होती है, लाइटनिंग आती है तो क्यों होती है। अब लोगों को पता इसके बारे में पता चल चुका है, तो अब वो पहले की तरह नहीं हैरान होते, ना डरते हैं। सो दे आर अंडरस्टैंड क्वाइट वेल, अब वो उसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है, तो वो उसके बारे में इतना हैरान नहीं होते। तो ये किस कारणवश होता है बेटा, क्यों होता है, क्योंकि ऊपर जो है चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड द लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड। क्लाउड में क्या हो जाता है, चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। वी नीड नॉट टू अफ्रेड ऑफ द लाइटनिंग, हमें लाइटनिंग से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बट वी हैव टू टेक द प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स। जब बहुत तेज बिजली होती है तो उससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हमें उससे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, सावधानियां बरतने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, नहीं तो हमें उससे नुकसान हो सकता है। द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स नोन्स अबाउट, एशियन टाइम में, ग्रीक्स टाइम में जब स्पार्क्स के बारे में क्या बताया गया था, इन एशियंट ग्रीक knows as earlier as 600 BCs that एम्बर ने कहा था was rub with fur, रब करा, उन्होंने रब करा फर को, ठीक है, फर क्यों रब करा उन्होंने, इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स सच एज हेयर। You might have seen that when you take a woolen or a polyester cloth, your hands stand on end. तो आपने भी कभी देखा होगा कि आप किसी चीज़ को रब करते हैं और हेयर के पास लेके आते हैं तो हेयर उठने लग जाते हैं, या रब करके कपड़ों के कई बार लाइट अंधेरे में भी देखा होगा कि ये स्पार्किंग प्रोड्यूस हो जाती है कुछ कुछ कपड़ों में, पॉलिस्टर्स के क्लोथ्स में, वुलन क्लोथ्स में भी और पॉलिस्टर क्लोथ में भी स्पार्किंग कई बार प्रोड्यूस हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनमें क्या है, चार्जेस प्रोड्यूस हो चुके होते हैं, इसलिए। व्हेन hair stands on end, hair stands on end, if you take off these clothes in the dark, अंधेरे में जब आप इन कपड़ों को देखते हो, ले जाते हो, you even see a spark and hear a cracking sound, तो आपने देखा होगा जब अंधेरे में इन कपड़ों को
या जोर से ऐसे झटकते हैं या आप अपने ऊपर लेके आते हैं तो उसमें क्या है, चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। चार्ज प्रोड्यूस होएगा तो उसमें क्या होता है, लाइट आने लगती है, लाइट प्रोड्यूस होने लगती है चार्ज प्रोड्यूस होने से। और साथ साथ लाइट प्रोड्यूस होने के साथ साथ एक साउंड भी प्रोड्यूस होता है, क्रैकिंग सा साउंड आपके कानों में आपको सुनाई देगा। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन, an American scientist, Benjamin Franklin, an American scientist, shows that lightning and the sparks from your clothes are ultimately the same phenomena. आपके कपड़ों में जो लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है वो सेम फिनोमेना हम होता है, सेम ही फिनोमेना है, यानी कि चार्ज प्रोड्यूस होते हैं तो आपस में वो अपोजिट चार्जेस से टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है और उसमें स्पार्किंग प्रोड्यूस हो जाती। हाउएवर इट टुक 2000 years फॉर दिस रियलाइजेशंस टू अकर, और इस चीज़ को रियलाइज करने में कितना समय लग गया, 2000 साल। ठीक है, 2000 साल इस चीज़ को मानने में समय लग गया। आई वंडर्ड व्हाई दे टुक look so many years to release the similarities. Scientists discover are results of hard work by many peoples. It can sometimes takes a long time. जो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो वो हमें तो कुछ नहीं लगता, लेकिन साइंटिस्ट को उसको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी साल लग जाते हैं, लॉन्ग टाइम लग जाता है और लोगों को भी इसको समझने में धीरे धीरे काफ़ी टाइम लग जाता है। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेट टू देयर लाइटनिंग इन द स्काई। अब हम ये देखेंगे कि लाइटनिंग जो है चार्जेस और लाइटनिंग में क्या आपस में रिलेशंस हैं, तो इन सब के बारे में रिलेट किस तरीके से हैं ये एक दूसरे से, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेट अस परफॉर्म सो मेनी एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी हम साथ साथ करते जाएंगे। ओके, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटीज़ हम साथ साथ करते जाएंगे। But recall first that what you might have played as game when you rub a plastic scale on your hand। आप एक ने करके देखा भी होगा कभी कि प्लास्टिक स्केल को हाथ से आप रब कीजिए या बाल से रब कीजिए तो और छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर करके उसको पेपर के पास लाइए, अपने कपड़े से रब करके हेयर के पास लाएंगे तो उसके साथ वो उठने लग जाते हैं। Okay, when you rub the plastic scale on your hand, your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper. Small pieces of paper को attract करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या प्रोड्यूस हो गए हैं, अब चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं और उसमें चार्ज अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। जब वो उसके पास में आएंगे तो उसको वो खींचना शुरू कर देते हैं अपने पास। ठीक है, जैसे पीस ऑफ पेपर है, आपने स्केल को रब किया, स्केल में चार्ज प्रोड्यूस हो गया है और पेपर में दूसरा चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। चार्ज बाय रबिंग, रबिंग से कौन से चार्ज और कैसे प्रोड्यूस होते हैं, लेट्स सी। चार्ज बाय रबिंग, तो अब बेटा नेक्स्ट क्लास में चार्ज बाय रबिंग हम अच्छे से इसको आप मैं रीड कर देती हूँ और इस यहाँ तक आप सब ही अच्छे से इसको रीड करेंगे। चार्ज बाय रबिंग। ओके, व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब विद अ पॉलीथिन, पॉलीथिन के साथ प्लास्टिक रिफिल को रब कीजिए। इट एक्वायर्ड स्मॉल पीसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें स्मॉल पीसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक comb is rubbed with a dry hair, it acquires a small charge। और जब आप कॉम्ब को बालों के साथ रब करेंगे तो उसमें भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड
चार्ज ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाएगा? चार्ज ऑब्जेक्ट्स। in the process of charging the refill and the plastic comb, polythene and hair also get charged। पॉलीथीन और हेयर भी चार्ज इसी तरीके से हो जाएंगे। तो आप इसको करके देखिएगा, रिफिल, बैलून, रबर, स्टील स्पून, इन सबको देखना आप चार्ज करके क्या चार्ज हो रहे हैं, ट्रैक हो रहे हैं, किसके पास ट्रैक हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं। पेपर से ट्रैक करने की कोशिश करना, पेपर से ट्रैक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वो ट्रैक हुए इसका मतलब वो चार्ज हो गए, ट्रैक नहीं हुए इसका मतलब चार्ज नहीं हुए हैं। तो इस एक्टिविटी को आपने सभी ने करके देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे। सो आज यहीं तक हमारी ये होती है इसकी रीडिंग। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर में हम आगे रीड करेंगे। सो बेटा, चार्ज आप अलग अलग ऑब्जेक्ट से चार्ज प्रोड्यूस करके एक टेबल ड्रॉ कीजिए और इस एक्टिविटी को आप सभी करके देखेंगे। एंड बेटा आप अपनी कॉपीज़ को चेक कराएं, स्कूल में लेके आए, ठीक है। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू।